चुप रहना ऋषि। हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे जमानत। जैसे कि वर्तमान समय में जो न्यायालय हैं, जो अदालत हैं, जो जमानत के प्रत है उनका जो मत है ना काफ़ी चेंज होता जा रहा है। क्योंकि हम एक 1989 का एक केस लेते हैं, हुसैन हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य AIR 1979। तो जिसमें कहने का मतलब ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसको अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें क्या होता है कि जो आरोपी होते हैं, ठीक है, वो इसलिए नहीं काफ़ी दिनों से जेल के अंदर हैं कि वो भाग जाएंगे या सबूत मिटाने का डर है या क्या कहते हैं कुछ और फ़ायदा उठाने का डर है। मेन रीज़न इसलिए वो अंदर है क्योंकि क्या नाम है, उनके पास वो गरीब हैं, उनका कोई सपोर्ट के लिए नहीं है, कोई पैसा लेने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो हमारा न्याय व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखती है। जैसे कि अब क्या होता है, आए दिन जैसे देखने को जो हमें मिलता है कि क्या होता है कि जो आरोपी होते हैं जो जेल में के अंदर बंद हैं, पता चले वो 15-15 16-16 साल से उनका केस चल रहा है और बाद उन्होंने जो अपराध किया उसमें 2 साल या 1.5 साल का ही सज़ा का प्रावधान है। तो कहने का मतलब 15 साल से जेल में सज़ा काट रहे हैं और प्रावधान उसका 2 साल का या 1.5 साल का है। तो ये इससे पता चलता है कि न्याय व्यवस्था में जो जमानत लॉ है, जो जमानत के जो रूल रेगुलेशन है, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो सही नहीं लगता। क्योंकि जो 6 महीने की क्या कहते हैं सज़ा, क्या कहते हैं अपराध में 6 महीने का प्रावधान, उसमें 2-2 3-3 साल लोग सज़ा काट रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बेबस लोग होते हैं जिनकी जब बेल नहीं हो पाती, जमानत नहीं होती। तो ये सब चीज़ें हैं जो का मतलब ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जो जमानत की व्यवस्था है, जो नियम, जो लॉ है, उसमें कहीं ना कहीं से चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि आए दिन ऐसे जजमेंट आते रहते हैं जहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, हमारे समाज में ये चीज़ें होती रहती हैं कि क्या कहते हैं मतलब कोई ख़ास रीज़न नहीं होता। अब जैसे जो सामान्य अपराध होता है, जो बेलबल क्या कहते हैं संगीन अपराध होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें तो बेल प्रावधान होता है, मतलब क्या कहते हैं बेल उसमें मिल जाता है। लेकिन जो क्या नाम है, जो संगीन अपराध होता है, जो कॉन्जुगल ऑफेंस होता है, उसमें क्या होता है, वो कोर्ट के विवेकाधिकार पे डिपेंड करता है कि जमानत देना है कि नहीं देना है। तो अगर हमें इन सब चीज़ों में वैसे ज़रूरत भी है कि इन जो प्रावधान है इनमें परिवर्तन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम देखें तो फैक्ट पर अगर ध्यान दें तो फिर वो भी लॉजिक नहीं है इसमें कि अगर जिसमें 1 साल 2 साल की सज़ा का प्रावधान है और उसमें जो आरोपी होता है वो 15-15 साल तक क्या कहते हैं सज़ा काटता रहता है। और दूसरी व्यवस्था जो हमारी है वो है कोर्ट मतलब केसेस का लंबा चलना। हमारे यहाँ क्या होता है, कहते हैं कि जो ख़ास तौर पे जो सिविल केसेस होते हैं वहाँ पे केसेस जो होते हैं वो 20-20 25-25 साल चलते चले जाते हैं। तो वही चीज़ आ जाती है ना कहीं से कि वो तारीख पे तारीख वाली व्यवस्था आ जाती है। तो जहाँ तक हमें लगता है और जो न्यायालय हैं उनको भी लगता है, अदालत हैं उनको भी लगता है कि जो अपनी जमानत की जो लॉ है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। और इसमें हर जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या जो अलग अलग कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो हैं, सबके अलग अलग अपने मत आते रहते हैं जो काफ़ी इसमें भी चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। मतलब वो खुद चाहते हैं कि इसमें जो चेंजेस आ जाए कि भाई लॉजिक नहीं बनता है, जिसका 5 साल की सज़ा है वो पता चला 25 साल पहले से काट चुका और अभी वो केस विचारण में है। मतलब उस पर अभी केस ट्रायल चल रहा है और क्या कहते हैं वो ऑलरेडी पहले से 15 साल सज़ा काट चुका, तो लॉजिक नहीं बनता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है, क्या इसमें परिवर्तन ज़रूरी है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो परिवर्तन के बारे में करना, और अगर नहीं जैसा चल रहा है सही है तो इसके बारे में भी करना। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।